देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। आइए रुक करते हैं पंकज आर्या की ओर, जो इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जंगली हाथियों का कहर और जंगली हाथियों का उत्पात तो बदस्तूर जारी है। आप सभी जानते हैं, प्रतिदिन हमारी खबरें भी आप देखते हैं। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। बात दरअसल पूरे 5 परगना क्षेत्र की ऐसी है कि जंगली हाथियों का एक तरफ उत्पाद अलग है, दूसरी तरफ है कि फसलों को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, फसल किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं और आम किसान का हालत क्या है। उसके साथ ही साथ एक प्रश्न चिन्ह ये भी खड़ा हो रहा है कि वन विभाग के कर्मी आखिर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। वन विभाग के कर्मी पूरी तरह से खानापूर्ति कर रहे हैं, ऐसा कहना है ग्रामीणों का। ग्रामीण ये भी कहते हैं कि जंगल से एक क्षेत्र से जंगली हाथियों को भगाया जाता है, दूसरे क्षेत्र में ले जाया जाता है, दूसरे क्षेत्र से तीसरे क्षेत्र में ले जाया जाता है। ये पूरी तरह से ये जो कार्यक्रम है वो सिर्फ पैसे के लिए किया जाता है, ऐसा वन विभाग के कर्मियों के ऊपर आम ग्रामीण जो है वो आरोप लगा रहे हैं। सीधे तौर पे कहना है उनका कि वन विभाग जो उन लोगों को लगाता है हाथी भगाओ दल, वो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। उनका सिर्फ काम इतना होता है कि हाथी को भगा दिया जाए इस क्षेत्र से और उसी आसपास के क्षेत्र में बने रहते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण ये भी है कि कुछ दिन पूर्व जो है बांसवन के क्षेत्र में, जो राय प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत आता है, उस क्षेत्र में जंगली हाथियों का झुंड हुआ करता था और वहाँ काफ़ी उत्पात मचाने के बाद वन विभाग के कर्मियों के द्वारा और वन विभाग के जो हाथी भगाओ दल है उनके द्वारा इन हाथियों को जो है वो बारिंदा के जंगलों की ओर और पिलीत की ओर ले जाया गया। इस वक्त बारिंदा के जंगल में 25 की आसपास में संख्या में जंगली हाथियों का झुंड जमा हुआ है, उसमें डेरा जमाया हुआ है और ये जंगली हाथियों का झुंड जो है उस क्षेत्र के किसानों की लहलहाती फसलें जैसे धान की फसल हो या फिर सब्जी की फसल हो पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। एक तरह से आम किसान जो कि कर्ज से पहले ही डूबे हुए होते हैं, हम सभी जानते हैं कि भारत के किसान जो हैं वो कर्ज से डूबे हुए होते हैं और कर्ज की वजह से लगातार आत्महत्याएं भी करते हैं। एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि भारत में जब इतने किसानों की आत्महत्याएं होती है, इतने सारे किसान जो है आत्महत्याएं करते हैं, उसके बाद भी किसानों की अब दुर्गति ही हो रही है, उन्हें उठाने की कोशिश नहीं की जा रही है। इसका ताज़ा उदाहरण हमारे झारखंड के 5 परगना क्षेत्र में भी देखा जा रहा है। कई वर्षों से जंगली हाथियों का ये झुंड जो है लगातार किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, उनके जान माल को लेकर भी, सुरक्षा को लेकर भी कई बार देखा जा रहा है कि कई लोगों की जानें चले जा रहे हैं। कहीं कहीं ये देखा जा रहा है कि उनके आवास को, घर को उजाड़ा जा रहा है, उनके सपनों को उजाड़ा जा रहा है। साथ ही साथ जिस किसान के द्वारा मेहनत करके धान की खेती हो, सब्जी की खेती को उगाया जा रहा है, उसे भी बुरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। हम बताते चलिए कि 5 परगना क्षेत्र के सोनाहातू, राय, सिल्ली, ये जो क्षेत्र है, ईचागढ़ का क्षेत्र जो है, ये टाण राज्य कहलाता है। इस क्षेत्र के किसान जो होते हैं काफ़ी मेहनती होते हैं। इस क्षेत्र में पानी का जो है जमाव नहीं होता है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे टाड़ होता है, टाड़ में पानी का जमाव नहीं होता है, जिससे मेहनत करते हैं किसान। छोटे छोटे तालाब, छोटे छोटे नहरों पे, छोटे छोटे डोबों से पानी जमा करके उसे किसी तरह अपने खेतों में, अपने जो टाड़ है उसमें पहुँचाते हैं और सब्जी की खेती करते हैं, इस आशा से कि भगवान जब ऊपर से इंद्र देवता मेहरबान होगा तब हमारी धान की फसल तो हो जाएगी, लेकिन सब्जी की फसल कैसे करें, इसको लेकर लगातार मेहनत करते हैं। मेहनत का नतीजा ये है कि उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सब्जी की खेती होती है। तमाड़ के भी अगर हम लोग पूर्वी तमाड़ में चले जाएं तो पूर्वी तमाड़ में बहुत ज़्यादा सब्जियों की खेती होती है। सोनाहातू पूर्वी में देखें, राहे का क्षेत्र देखें तो लोग सब्जियों की खेती करते हैं, जीवन यापन करते हैं, लेकिन उस पर पूरी तरह से एक तरह से कहें भारी भरकम पैरों से अगर रोंदने का कोई काम कर रहा है तो वो जंगली हाथियों का झुंड कर रहा है। जंगली हाथियों के झुंड से अगर पार पाया भी जाए तो वन विभाग का जो उदासीन रवैया है, जो जिस तरह से देखा जा रहा है कि आम किसान जैसे परेशान है, उनके परेशानी के प्रति किसी को चिंता नहीं। अब ये जंगली हाथियों का मुद्दा जो है पूरी तरह से गांव दिखाई दे रहा है। सिर्फ ये व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक के पेज में, कई सोशल मीडिया ग्रुप्स में या सोशल प्लेटफॉर्म पर ये सिर्फ दिखाई देता है कि आज इस गांव में ऐसा कुछ हो गया कि किसानों को ये परेशानी होगी, लेकिन इस पर कोई मंथन और कोई बड़ा पहल ये नहीं हो रहा है कि कैसे किसानों को बचाया जाए। आइए सीधे तौर पे हमारा स्थानीय संवाददाता संतोष के साथ जुड़ते हैं, जो इस वक्त किसानों से बातें कर रहे हैं और उनके जो मर्म है, जो दर्द है, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। बने रहिए आप आर्या न्यूज झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ 5 परगना से। दिक्कत हो रहा है, जैसे कि यहाँ हाथी इधर से आता है, ये ईचागढ़ तरफ से तो सोनाहातू आता है, सोनाहातू से जाता है इधर मैंने बुंडूरेन तरफ नहीं भगा, और हम लोग का जितना इधर आता है फॉरेस्टर आदमी को लाता है, इधर उधर कर देता है यहाँ से वहाँ, और हम लोग को धान को सब मैंने बर्बाद कर देता है। लोग के गांव में जैसे लौकी हुआ, ननुआ जैसे डोड़का बोलते हैं, डोड़का हुआ, धान सबसे ज़्यादा हुआ।
विभाग इसको क्षति ना हो इसको लेकर के क्या कर रही है विभाग? विभाग को आश्वासन दे रहा है मिलेगा मिलेगा, लेकिन आज तक कभी मिलता नहीं है, ध्यान नहीं दे रहा है। कभी वितरण कर रहा है थोड़ा बहुत, नहीं के बराबर। क्या चाहते हैं आप लोग ग्रामीण, आप सभी ग्रामीण क्या चाहते हैं? हम लोग का चाहते हैं बम फटाका मिले, लाठ टट भी मिले और मुआवजा हम लोग को सही ढंग से मिले। जबकि दलाल के हाथ में जाता है, इधर उधर उन लोग पैसा को अपना ये बनाता है और उन लोग खा लेता है, हम लोग को खाला बहुत दे देता है। तो वन विभाग क्षेत्र से हाथी को भगाने का प्रयास नहीं कर रही है क्या? वन विभाग प्रयास नहीं कर रहे, अपने से जितना हम लोग का होता है करते हैं, अपने से करते हैं। अपने से करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दिलनाथ महतो। अगले रात वो जंगली हाथी आकर के मेरा फसल बहुत बर्बाद किया। नन्हुआ, धान, आलू सब चौपट किया, लेकिन फॉरेस्ट कभी जंगली हाथी को यहाँ से भगाने का कोशिश नहीं करता है। यहाँ से इधर से उधर तमार से बोंडू से सिल्ली यही क्षेत्र में घुमाते रहते हैं और एप्लीकेशन हम लोग भेजते हैं तो हम लोग को कभी मिलता नहीं है। तो मुआवजा नहीं मिलता है? नहीं मिलता है मुआवजा। हाँ कहते हैं बत्ती के बिना तो कैसे भागेगा। जबकि हम लोग का सही मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा भी मिलना चाहिए हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? दुर्गा में कहाँ के रहने वाले हैं? दमाडी।